हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट फोर्थ ऑफ मोशन। ठीक है, क्लास नाइन्थ। इसका जो पहले वाला वीडियो था हमने उसमें स्पीड को समझा था। जिन्होंने पहला वीडियो देख लिया है आसानी से, ठीक है, उनको ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इनको ये समझना। और यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी और उसके टाइप समझेंगे। और यहाँ पर एक स्पेशल केस भी है वेलोसिटी और स्पीड के रिलेशन का, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी क्या है। जैसे वहाँ पर स्पीड होती थी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम होगा। यूनिट दोनों की सेम होती है, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड यूनिट है इसकी, या किलोमीटर पर आवर, बट ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं? इसके भी वैसे ही 3 टाइप होते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी का टाइम इंटरवल फिक्स है और उसमें फिक्स डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रही है, तो वो बॉडी को हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ठीक है, या इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। देखो, जैसे यहाँ पे 2 सेकंड बीता तो ये 4 मीटर कवर किया इसने। 2 से 4 के बीच में भी इसने 4 मीटर्स कवर किए, 2 to 4। ठीक है, यहाँ भी मतलब 2 सेकंड का गैप आया। यहाँ पर 4 to 6, यहाँ भी 2 सेकंड का गैप, अभी भी 4 मीटर, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ऐसा हो रहा है। अब अगर इसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे आप निकालोगे तो क्या होगा? जैसे देखो, पहला v1 4/2, 4, यहाँ पे 4 ख़त्म किया इसने, अपॉन में टाइम लिया इसने 2 मीटर पर सेकंड आ गई। v2 पर जाओ, 0 से 4 सेकंड, चौथे सेकंड पर इसने यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर कवर किया था। ठीक है, तो ये 8/4 होकर के ये 2 हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर भी 4 रखो। अगर हम यहाँ पर 4 रखते तो हमें 2 से 4 के बीच का निकालना होता। इसने 4 सेकंड बाद पूछा है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से हम आपको बता रहे हैं। एक 2-2 सेकंड के गैप पे क्या डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और ओवरऑल अगर देखेंगे तब कितना कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 8/4 मतलब 2 मीटर पर सेकंड। v3 विल बी, v3 यानी कि 6 सेकंड पर 6 सेकंड बीते, अभी क्या डिस्टेंस कवर की, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 4 + 4 + 4 12, कट करो 2 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा हर कंडीशन में, ठीक है, ये बॉडी का जो वेलोसिटी था वो 2 2 2 ही था। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कहेंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इसी का जस्ट अपोजिट होती है। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। हमेशा याद रखना कि टाइम इंटरवल फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लो ध्यान से, तो 0 से 2 सेकंड के बीच में बॉडी ने 1 मीटर ट्रैवल किया। 1 से 2 to 4, 2 सेकंड के बीच में इसने 5 मीटर ट्रैवल किया। 4 to 6 यानी फिर अगले 2 सेकंड में 7 मीटर ट्रैवल किया। फिर कहीं पर 0, फिर उसके 2 सेकंड बाद बॉडी ने 6 मीटर ट्रैवल किया। मतलब ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में। तो इससे ये पता चलता है कि इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी में आते हैं। फिर वही चीज़ आ जाएगी हमारे सामने कि रियल लाइफ में यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या ओवरऑल कहें तो यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इन जनरल बहुत सिंपल सी केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो स्पेशल केस की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो इस वजह से हमें हर एक व्हीकल का, हर एक बाइक का या कार का एवरेज निकालना होता है। ठीक है, कि उसने एक्चुअल में कितने डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को कितने टाइम में कवर किया है। तो उसके लिए हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, या टोटल टाइम इंटरवल। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हो गया इसका वेलोसिटी एवरेज, ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, x1 + x2 + डॉट 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 xn अपॉन में t1 + t2 एंड tn। या तो अगर वो आपसे पूछेगा कि कोई बॉडी थी जिसने पहले
1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, अब उसका एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करोगे, दोनों टाइम को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे, पहला तरीका। दूसरा, अगर ग्राफ पर क्वेश्चन पूछता है कि जब t इक्वल टू 0 था तो बॉडी ने इतना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब t इक्वल टू 5 हुआ, ठीक है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मान लो 20 हो गया। अब क्या करेंगे, तो जब 0 था, 0 से 20 गए और 0 से 5 गए, ठीक है, तो 5 माइनस 0 टाइम में करोगे और डिस्प्लेसमेंट में 20 माइनस 0 करोगे, यानी एक्सन अपॉन एक्सन माइनस एक्सन माइनस 1, ये जितना रहेगा उससे जस्ट एक कम, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये एवरेज का बेस्ट फॉर्मूला होता है, सबसे सही फॉर्मूला, ठीक है, जब भी ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं तो। और अगर ओपन में दिया हुआ है कि आपको अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स दिए हैं, अलग अलग टाइम दिया है, तो उनको ऐड करो, डिवाइड करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है, अगर इसको ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। अब हम आते हैं उस स्पेशल केस पे, ठीक है, जो कि सबसे ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है किसी भी बॉडी की वेलोसिटी पर और उसकी स्पीड पर, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में देखा जाए तो अगर कोई कार सीधे रास्ते पर चल रही है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर से 2 किलोमीटर बहुत कम हो गया, मान लो वो 20 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, बहुत ही स्लो चल रही है, तो अगर वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है, डायरेक्शन सेम है, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होंगे। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्शन बदलने के साथ साथ भले ही स्पीड सेम हो बट वेलोसिटी डिफरेंट होती है। ऐसा कब होता है, देखिए, अगर आप इसको यहाँ ध्यान से देखें, ये स्पेशल केस है। इफ़ डायरेक्शन इज सेम देन वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ विल बी सेम, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बॉडी है, ए से बी तक गई, मान लो कुछ इनका डिस्टेंस होगा, इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि सीधे सीधे ये यहाँ से यहाँ तक गई है, ठीक। या अगर आपसे कोई कहे कि एक बॉडी है जिसने जो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गई, इसके बीच का दूरी 10 मान लो, ठीक है, अगर ये 10 है, 1 सेकंड में गई, तो वेलोसिटी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे कोई ये कहे कि यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में गई, वापस 1 सेकंड में यहाँ पर आई, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस होगी यहाँ से 10 एंड वापस 10, 20 अपॉन में टाइम कितना लगा, 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड यहाँ, 2 सेकंड। इसको कट करोगे, आप बोलोगे सर 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तुमने देखा बॉडी यहाँ से यहाँ गई और वापस फिर यहीं आ गई, तो यानी उसने ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो जब ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। फॉर्मूले पे रख कर देखोगे तो 0 अपॉन में 2 हो जाएगा, कट करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। इससे ये बात पता चलती है कि डायरेक्शन के बदलने पर वेलोसिटी अफेक्टेड होती है बट डिस्टेंस अफेक्टेड नहीं होती। इसी वजह से इन जनरल हम लोग डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, ठीक। एक चीज़ और, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्शन वेरी कर रहा है, गाड़ी आगे भी बढ़ रही है, उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है पॉजिटिव कंडीशन में, ठीक है, फिर भी वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा कब होता है, सर्कुलर मोशन के केस में। देखो सर्कुलर मोशन एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी स्पीड अगर 2 मीटर से पर सेकंड से वो चल रही है तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। लेकिन आप देखो यहाँ डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअस बदल रहा है, लगातार डायरेक्शन बदल रहा है। अगर इसको बहुत डीप में समझेंगे तो आएगा, ये बॉडी अगर जैसे यहाँ से टेंजेंट खींची जाए स्ट्रेट, ठीक है, तो स्पीड के लिए तो चीज़ें सही है क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट वेलोसिटी को है। ये लगातार टर्न करती जा रही है, बॉडी जो है वो लगातार टर्न करती जा रही है, तो उससे उसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, ठीक है। जब आप क्लास 11th में सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 2 वेलोसिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। एक लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, और एक एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, बट वो आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ये हमेशा ध्यान देना, ये क्वेश्चन अगर कभी आपसे MCQs में पूछ दे या स्टेटमेंट में पूछ दे कि क्या डायरेक्शन चेंज होने पर भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो
तो क्या वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग होगी? तो आप कहोगे हाँ, अगर डायरेक्शन बदल रहा है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये केस ख़त्म होता है। एंड आई होप कि हम लोग अभी लगभग चैप्टर के 40% को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ के साथ एंड करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।